हेलो गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास बाई मुकेश सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पैसिव वॉइस का थर्ड पार्ट पैसिव वॉइस का थर्ड पार्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। और इंटेरोगेटिव वन होता है हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है WH फैमिली। तो आइए हम आपको फर्स्ट पार्ट यानी इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को हम बताते हैं पैसिव वॉइस में। तो जनरली एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स हैज है, डू डज, वाज वर, इज एम आर, विल सेड, ETC। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्टिव और पैसिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो हम जान लेते हैं पहले थोड़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेड, और फ्यूचर परफेक्ट विल है सेल है। ये हमारे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होते हैं। और जब पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को HMR प्लस सब्जेक्ट, यानी जब इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो HMR प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन को हम जोड़ेंगे। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन। ऐसी बात आती है पास्ट इंडेफिनिट वाज वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, और जब चेंज करेंगे पैसिव में तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग। ऐसी बात आती है पास्ट परफेक्ट हेड को जो हम चेंज करेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग में। ये हमारा चार्ट है। और आइए हम एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो भी हमारा चार्ट दिया है इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट। चलिए मैं एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आगे करते हैं। इसके लिए हम आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, स्टार्ट होने वाले एक्टिव और पैसिव। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लिखते हैं प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये होता है हमारा एक्टिव में स्ट्रक्चर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हम एक्टिव में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम जब सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के रूप में हम बना के लाते हैं आगे, तो ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा बनेगा पैसिव में स्ट्रक्चर। तो आइए हम इसी की हेल्प से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो दिया है उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हमने वेल्ट राम टीच यू, डज राम टीच यू। ये हमारा हो गया एक्टिव, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल
चलना है। तो ये हमारा कौन सा है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज करना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनकर जब आगे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा ये यू हमने यहाँ पे लिखा। अब यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमारा ये यू जो है वो बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। ठीक है, तो हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आर है वो कहाँ लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट जो हमारा था सब्जेक्ट बन के आगे आया उसके अकॉर्डिंग आगे लिखना है। तो आर यू ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, मैन वर्ब। मैन वर्ब हमारी क्या है, टीच की थर्ड डॉट हो गया। फिर क्या जोड़ना है, वाई, वाई उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ठीक है, तो राम का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रहेगा, राम। ठीक है, तो आर यू डॉट वाई राम। यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बनकर आगे आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाई, वाई के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो आर यू डॉट वाई राम, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का एक्टिव से पैसिव में चेंज। अब नंबर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर पैसिव में हम लिखते हैं। पैसिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। उसके बाद हमें जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद मैन वर्ब, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ से जब हम चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यहीं पे हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज एम आर में से। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वी, और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे मान लो हमने लिखा दे आर दे हेल्प यू। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्टिव, दे आर हेल्प यू। अब हमें इसके जो भी हमारा स्ट्रक्चर लिखा है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसके साथ चेंज करना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी। अब ये स्ट्रक्चर लिखा है इसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जब वो सब्जेक्ट बनकर आगे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हमारा यू है, तो जब यू है तो आगे आएगा सब्जेक्ट बन के। यू हमारा कौन सा है, बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब
आर, ठीक है, आर हो गया। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे सब्जेक्ट बन गया। तो ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए हमने आर को लिख दिया, तो आर यू। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बीइंग, ठीक है। उसके बाद मैन वर्ब, मैन वर्ब हमारी क्या है, हेल्प। हेल्प को हमें क्या करना है, थर्ड के रूम में यूज करना है। तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प, आर यू बीइंग हेल्प। और उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई प्लस सब्जेक्ट। अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, वाई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो हमने पार्ट 1 में बताया था। तो दे हमारा वाई, देम और क्वेश्चन मार्क। तो आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय देम, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव का पैसिव में चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। तो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से तो हेल्प लेके हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है, तो हैज है, तो हैज है को किस में चेंज करना है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन में। तो आइए हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हैज यू seen the circus, have you seen the circus। ये हमारा हो गया एक्टिव, इसका है प्रेजेंट परफेक्ट का हैज के साथ। अब इसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन में चेंज करना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर ये बीइंग को नहीं लिखना है। बीइंग के बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें अब ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो हैव यू सीन द सर्कस, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट हैज है को हमें हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन में चेंज करना है। तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर की मदद लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये हमारी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में थोड़ी मदद करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो सर्कस, सर्कस हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें क्या हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या यूज करनी है, हैज, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए है। तो हमने लिखा यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन के कहाँ जाएगा, आगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या बना, सब्जेक्ट, तो सर्कस, ठीक है, द सर्कस। अब सर्कस हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, बीइंग, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग, ठीक है, बीइंग जुड़ गया। बीइंग के बाद हमें क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब हमारा क्या है, सीन, तो सीन की थर्ड, सीन हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो सीन है हमारा, तो सीन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, वाई ऑब्जेक्ट, यानी वाई, अब जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो वाई और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू हो गया हमारा, ठीक है। तो है द सर्कस बीइंग सीन बाय यू, ये तो हमारा हो गया
प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव में चेंज। ओके, अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो रहा है? वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी आएगा वो हम आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से बताएंगे। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव में चेंज। ये स्ट्रक्चर इसका है, इसके अकॉर्डिंग आप जो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा वो इसकी मदद से कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। उसके लिए भी हम आपको एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की शक्ल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड को हम किस में चेंज करेंगे? वाज, वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। वाज, वर प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब और तुरंत बाद सब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो भी आएगा वो हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद मेन वर्ब की जो भी आएगी पैसे में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। तो मेन वर्ब की थर्ड होगी, उसके बाद वाई और उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक एग्जाम्पल इसकी हेल्प से करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा डिड आई मीट यू, डिड आई मीट यू। अब ये हमारा है एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव को हमें किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करेंगे। अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर लिखा है हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखना है? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बन के आगे जाएगा। यू है, यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। यू हमारा कैसा है? बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या यूज करना है? वर, ठीक है। के लिए क्या यूज करना है? वाज, वर में से एक। अब ये तो होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुवचन, जो हमारा यू बहुवचन है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर, ठीक है। तो वर्ब को हमने कहाँ लिखा? आगे, ठीक है। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू जब ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, वर, यू। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारी क्या है? वीक। वीक को हम थर्ड में बनाएंगे, वीकन हो जाएगा, ठीक है। वाई यू वीकन, ठीक है। अब मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? वाई, ठीक है। वाई के बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। वाई को किस में बदलेंगे? बाई मी और क्वेश्चन मार्क, यानी बाई यू वीकन बाई मी। ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में चेंज। तो डिड को हम किस में चेंज कर रहे हैं? वाज और वर में। जो वाज और वर में चेंज कर दिया किसके अकॉर्डिंग? जो भी हमारा स्ट्रक्चर लिखा है इसके हेल्प से। आप लोग भी इसकी हेल्प से ही जो भी हमारे एक्टिव पैसिव में चेंज कर सकते हो। बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। इसको मुझे चेंज करना है तो वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस विंग, ठीक है। एक्टिव से जब पैसिव में चेंज कर रहे हैं। पार्ट हमारा कौन सा चल रहा है? थर्ड, यानी इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है और पैसिव वॉइस का थर्ड। तो आइए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने यहाँ पे लिखा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वाज, वर प्लस सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या जोड़ना है? बीइंग, ठीक है। अब बात आती है मेन वर्ब, उसकी हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड।
उसके बाद वाई और फिर सब्जेक्ट, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। जो भी हमारी वाज वर है वो किसमें चेंज हो रही है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस विंग में। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वाज सी, वाज सी, was she eating, was she eating a mango। ठीक है, was she eating a mango, ये तो हमारा हो गया एक्टिव। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है, पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और सब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा जाके। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा मैंगो है, यानी एक ही आम है। जब एक है तो कैसा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हमें क्या यूज करना है, वाज। ठीक है, वाज हो गया। वाज के बाद हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। वाज ए मैंगो, ठीक है, वाज ए मैंगो। उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, बीइंग। ठीक है, वाज ए मैंगो बीइंग, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है, ईट की थर्ड क्या हो जाएगी, ईटन। ठीक है, जब ईटन हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, बाई प्लस सब्जेक्ट। अब बाई को में लिख के सब्जेक्ट जो भी होगा हमारा उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। उसी को हम किस में चेंज कर देंगे, वाई हर। तो वाज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय हर, ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में चेंज। इंटेरोगेटिव का है, तो वाज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय हर, ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज। बात करते हैं, जो भी अदर आएंगे, पास्ट परफेक्ट आएगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा वो भी इसी, जो भी हमारा चार्ट दिया है इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के आगे लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। और जो भी हमारा आगे चलेगा वो बिल्कुल उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। चार्ट पूरा लिखा बना दिया था तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। बात करते हैं आगे की जो भी पार्ट है एक्टिव पैसिव में। पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर हम आपको लिखे देते हैं। जैसे मान लो बात करते हैं 3 टेंसों की। फ्यूचर, पास्ट, परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके लिए हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें इसमें बीन जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बाय सब्जेक्ट, जो भी हमारा होगा सब्जेक्ट वो क्या बनेगा इसके बाद में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट का। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा हैड बी हियर दिस न्यूज, हियर दिस न्यूज। हमने एक एग्जाम्पल लिखा एक्टिव में, हैड बी हियर दिस न्यूज। अब हमें इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है।
तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी एक होती है हेड, ठीक है। तो हेड को हमें किस में चेंज करना है, बिल्कुल हमें ऐसे ही लिखना है हेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस न्यू, तो दिस न्यू, फिर क्या जुड़ना है, बी, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब हमारी क्या है, हियर, तो ये थर्ड है, तो थर्ड भी रहेगी हियर, ठीक है। अब क्या लिखना है, वाई प्लस सब्जेक्ट, तो वाई प्लस, अब हमें क्या लिखना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, वाई, बी को हम किस में एक्सचेंज करेंगे, अस में, तो है दिस न्यू बीइंग हियर्ड बाय अस। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव में चेंज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मीनिंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट का। इसी के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट वॉइस का थर्ड पार्ट है। और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जो भी हमारे प्रश्नवाचक हैं उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आएगा WH फैमिली, यानी इसको हम बोलते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, कोई भी यस या नो, हाँ और ना में जवाब देता है। जैसे मान लो हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, नहीं सॉरी, जैसे मान लो हमने पूछा हैव यू डिनर, क्या आपने नाश्ता कर लिया, या फिर क्या आप खाना खा चुके हो, या फिर क्या आज स्कूल आओगे, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, यस या नो में जवाब देना पड़ता है, हाँ आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसे बोलते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बात आती है WH फैमिली की, जो भी हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, भाई, विद, वाई है, वेयर है, वाट है, ठीक है, वेन, वो, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ये हम इसको हम किस में रखते हैं, WH फैमिली में। इसका पार्ट जब भी हम आपको लेके आएंगे तो अगला पार्ट होगा, और ये हमारा भी फर्स्ट पार्ट हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपको जो भी हमने चार्ट दिया था बिल्कुल उसको वॉच करना है, केयरफुली वॉच करना है, पूरा स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। अब एंड तक जब हमें वॉच करना है, जो भी चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। बात आएगी WH फैमिली की, तो उसके लिए हम आपको अगले पार्ट में जो भी हमारा होगा उसमें हम आपको WH फैमिली के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए जो भी हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो रहा है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट, वो हमने आपको बता दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए आपको जो भी हमारा अगला पार्ट होगा पैसिव वॉइस का, वो आपके मोबाइल या फिर किसी पर भी जब अपलोड होगा उसके लिए आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो भी तो आपके पास जो भी बेल आइकन होगी उसको क्लिक करना है, जिससे हमारा अगला वीडियो अपलोड हो सके, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे आप सभी को आने वाले वीडियो अपलोड हो सकें। तो थैंक्स, मीट यू नेक्स्ट डे, यू आर वेलकम।